आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी समझने वाले हैं। परछाइयों का विद्वान, मतलब एक ऐसा लड़का जो गरीबी और निराशा की परछाइयों से लड़कर कैसे रोशनी तक पहुंचा। ये कहानी है पढ़ाई की ताकत की, हिम्मत की। चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दमदार वादे से। माँ, मैं वादा करता हूँ, एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो चिंगारी थी जिसने अर्जुन के पूरे सफर में आग जलाए रखी। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो अर्जुन से। एक छोटा सा गांव, घर में गरीबी और पिता एक मजदूर जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। यही थी अर्जुन की दुनिया और इसी दुनिया को उसे बदलना था। तो यहीं से, इसी संघर्ष के बीच से शुरू होता है कहानी का पहला हिस्सा, एक वादा। ये वो पल था, वो मोड़, जहां उसकी माँ के विश्वास ने उसे एक ऐसी कसम खाने पर मजबूर कर दिया जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। असल में अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत उसकी माँ थी। इतनी मुश्किलों के बाद भी वो हमेशा कहती थी, बेटा पढ़, क्योंकि उन्हें पता था कि इस गरीबी से निकलने का बस एक ही रास्ता है, पढ़ाई। और बस यही विश्वास अर्जुन के उस बड़े वादे की वजह बना। तो वादा तो हो गया, पर अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, परीक्षा। और ये सिर्फ स्कूल के इम्तिहान नहीं थे, नहीं, ये थी असल जिंदगी की परीक्षा, जहां एक तरफ दुनिया का मजाक था और दूसरी तरफ अर्जुन की अपनी हिम्मत। यहाँ पर ना 2 दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ देखो देखो गरीब अर्जुन आ गया, इससे दूर रहो, इसके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं, ऐसे चुभने वाले शब्द। और दूसरी तरफ अर्जुन का मन ही मन में दोहराया गया जवाब, एक दिन मैं सबको दिखाऊंगा। और पता है सबसे कमाल की बात क्या हुई? ये मजाक अर्जुन को तोड़ नहीं पाया, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसने तो उसे और जिद्दी बना दिया। ये ताने उसकी सफलता की आग में पेट्रोल का काम कर गए। अब जरा सोचिए सीन के बारे में। रात का अंधेरा और उसमें एक छोटा सा दिया। ये दिया सिर्फ रोशनी नहीं था, ये अर्जुन की उम्मीद का प्रतीक था। उसका अकेले रात रात भर पड़ना, ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये उस अंधेरे को चीरने की एक कोशिश थी। और उसका फोकस देखिए, जब माँ उसे आराम करने को कहती तो उसका जवाब होता, माँ अभी नहीं, पहले सपना पूरा करना है। साफ था, सपना हर चीज से बड़ा था, हर आराम से, हर जरूरत से। इतनी मेहनत, इतनी रातें जागने के बाद अब वक्त आता है कहानी के तीसरे और सबसे अहम हिस्से का, विजय। वो पल जब पता चलने वाला था कि मेहनत का फल मीठा है या नहीं। तो वो दिन आ ही गया, रिजल्ट का दिन। पूरे स्कूल में एक अजीब सी हलचल थी, एक टेंशन, सबकी सांसें अटकी हुई थीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतने संघर्ष के बाद अर्जुन की मेहनत वाकई रंग लाएगी? क्या वो अपना वादा पूरा कर पाएगा? ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं था, ये हम सबका सवाल बन गया था। और इसका जवाब सिर्फ एक नंबर में था, नंबर 1। और फिर टीचर ने घोषणा की, इस साल जिसने टॉप किया है वो है अर्जुन। और बस उसी एक पल में अर्जुन की सारी मेहनत, सारे ताने, सारी रातें, सब कुछ वसूल हो गया। सोचिए जरा उस पल को। वो अमीर लड़का हैरान, क्या ये कैसे हो सकता है? पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। और अर्जुन की माँ, उनकी आंखों में बस गर्व था। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तो ये तो थी अर्जुन की जीत की कहानी। कमाल है ना? लेकिन इस कहानी से हमें सीखना क्या है? चलिए अब जरा इस कहानी के सार को, इसके सबक को समझते हैं। देखिए, इस कहानी से 3 बहुत बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, गरीबी आपको रोक नहीं सकती अगर आपके इरादे पक्के हैं। असली दीवारें बाहर नहीं, हमारे दिमाग में होती हैं। दूसरी, कड़ी मेहनत सिर्फ सफलता नहीं दिलाती, वो आपको इज्जत दिलाती है, खुद की नज़रों में। और तीसरी, हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर नहीं लगता। हिम्मत का मतलब है डर लगने के बावजूद भी आगे बढ़ते जाना। इस पूरी कहानी में अर्जुन का जो एक गुण सबसे ज्यादा चमकता है वो है लचीलापन। मतलब मुश्किलों से टूटना नहीं, बल्कि और मजबूत होकर वापस आना। जब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, वो रोया नहीं, उसने उस मजाक को अपनी ताकत बना लिया। यही तो है असली लचीलापन। तो चलिए इस विश्लेषण को एक सवाल पर खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर, अर्जुन की सबसे बड़ी लड़ाई आखिर थी किससे? क्या वो गरीबी से लड़ रहा था, या उन लोगों से जो उसका मजाक उड़ाते थे? या फिर उसकी लड़ाई
खुद अपने अंदर के डर और शक से थी? इसका जवाब सोचना ही इस कहानी को सही मायने में समझना है।